गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है ऑर्गन्स ऑफ द माउथ। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आईज, ईयर, नोज, स्किन और टंग्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ऑर्गन ऑफ द माउथ, यानी हमारे माउथ के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इनका क्या वर्क होता है, कैसे इनकी प्रिपरेशन रखनी है, कैसे इनकी केयर करनी है, वो सब हम पढ़ेंगे। और इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, प्रॉपर रीडिंग पार्ट भी हो गया और उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए, जो आई होप आपने अपनी नोटबुक में किए होंगे। बट अभी तक कोई भी स्टूडेंट ने आके स्कूल में सबमिट नहीं कराए हैं, ना ही चेक कराए, तो जितना जल्दी हो सके सबमिट कराएं, चेक कराएं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये चैप्टर आपको बताता हूँ, पहले ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके चैप्टर में फर्स्ट का मैं टेस्ट लूँगा कि वो भी आपको स्कूल में आके सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ साथ में लर्न भी करते चलिए, जो जो आपको पढ़ा दिया गया है, जो जो चैप्टर करा दिया गया है जिस भी सब्जेक्ट में, ठीक है, मेरे अलावा, तो उस चैप्टर को आपको करना है क्वेश्चन आंसर के साथ, लर्न भी करना है, ठीक है, क्योंकि जब भी आपका टेस्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, तो इसलिए अपना जो चैप्टर है वो तैयार रखिए, होमवर्क भी और साथ में आपका जो रीडिंग पार्ट है और जो लर्निंग है वो सब तैयार रखिए, ठीक है। तो पेज नंबर आप देखेंगे 12 पर, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गन ऑफ द माउथ, सभी स्टूडेंट अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि अ माउथ इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, यानी जो माउथ है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, आपके माउथ में कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग, यानी दांत और जीभ देखने को मिल जाएंगे। These parts help one to satisfy one's hunger need by eating and digesting, यानी जो भी हम चीज़ खाते हैं, ठीक है, जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ चीज़ खाते हैं, तो वो जो खाते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, अपने टीथ की, ठीक है, और फिर उसी खाने को हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट। आगे लेट अस डिस्कस अबाउट दीज पार्ट्स। अब हम इन सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है टीथ। टीथ आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द ह्यूमन बींग्स, कि टीथ की जो इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बींग्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अ प्रॉपर शेप एंड हैंडसम पर्सनैलिटी टू अ पर्सन इज गिवन बाय टीथ, यानी एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, यानी अच्छा दिखने के लिए इंसान को उसके टीथ अच्छे होना, यानी प्रॉपर शेप में होने चाहिए और अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए। वी बाइट एंड च्यू फूड विद द टीथ, हम किसी भी खाने को काटना हुआ या उसको चबाना हुआ हम अपने टीथ की हेल्प से ही करते हैं। We speak and pronounce the words properly with the help of teeth, यानी हम कुछ भी अगर बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसके लिए हमें हेल्प किसकी पड़ती है, हमारी टीथ की। The teeth of a human being are of two kinds। अब इंसानों में जो टीथ होते हैं वो दो टाइप के टीथ होते हैं। पहला होता है मिल्की टीथ एंड सेकेंड होता है हार्ड एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। तो मिल्की टीथ क्या होता है, पहले उसको हम देख लेते हैं। अ चाइल्ड इज बोर्न टीथलेस, कि जब एक बेबी बोर्न होता है, पैदा होता है, तो उसके दांत नहीं होते हैं। आफ्टर अबाउट 6 मंथ, लगभग 6 महीने के बाद, टीथ अपीयर एंड बाय द टाइम व्हेन अ बेबी रीच द स्टेज ऑफ 2 years वन हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ, यानी लगभग 6 महीने के बाद उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब वह 2 साल तक की एज पर पहुंचता है तो उसके जो मुंह में कम से कम लगभग 20 टीथ का एक कह सकते हैं पेयर बन जाता है। These teeth have a short life, ऐसे दांत की जो लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है। एंड शेड आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, और कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाते हैं। These are known as मिल्की टीथ, इनको हम बोलते हैं मिल्की टीथ, यानी दूध के दांत बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। तो ये होते हैं आपके मिल्की टीथ, ये आपके बेबी में पाए जाते हैं। जब बेबी आपका बोर्न होता है तब वो टीथलेस होता है, उनमें टीथ नहीं होते हैं, और लगभग 2 साल की एज में आने के बाद उसके 20 टीथ का एक सेट बनता है, और कुछ टाइम बाद उसके फिर न्यू टीथ आ जाते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। तो अब हम परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ेंगे। एज ए चाइल्ड ग्रो, जैसे कि बच्चा बड़ा होता है, मिल्की टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट ऑफ टीथ, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसके जो मिल्की टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, परमानेंट टीथ में। अ कंप्लीट सेट ऑफ 28 टीथ अकर बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years, यानी लगभग 6 से 12 साल की उम्र के बीच में जो आपके दांतों का सेट होता है वो लगभग होता है 28 टीथ का। एट द एज ऑफ 28 4 more teeth appear, और 28 की एज में आने के बाद आपके 4 दांत और आपको मिलते हैं। दीज आर नोन एज विजडम टीथ, जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ।
अल्टीमेटली एन एडल्ट हैज अ सेट ऑफ 32 टीथ, यानी एक जो एडल्ट होता है उसके जो दांतों का सेट होता है वो होता है 32 टीथ का। आगे टूथ स्ट्रक्चर। टीथ आर हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड बोनी स्ट्रक्चर फिक्स स्ट्रॉन्गली इन द अपर एंड द लोअर जाज ऑफ माउथ। यानी जो दांत होते हैं काफी हार्ड होते हैं और मजबूत होते हैं, और जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, जो इनकी बनावट होती है, वो मतलब काफी स्ट्रॉन्ग मजबूती से आपके मुंह के ऊपर साइड में एक जबड़ा जो होता है उसके ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों साइड में आपको वो देखने को मिलते हैं। द टीथ स्प्रिंग आउट ऑफ गम्स विच होल्ड देम फर्मली। आपने देखा होगा कि आपके जब आप मुंह में आप जैसे लार बनती है, ठीक है ना, जिसे आप कोई भी खाना खाते हैं तो वो खाना अगर कितना भी हार्ड हो लेकिन वो मुंह में जाता है तो आप उसको इजीली चबा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लार्स में मिक्स होने के बाद उसको आप दांतों से इजीली चबा सकते हैं। आगे पार्ट्स ऑफ ए टूथ, यानी अब क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। अ टूथ हैज टू पार्ट्स, क्राउन एंड रूट्स, ठीक है। क्राउन इट इज द यूजेबल पार्ट। ये क्या है? यूजेबल पार्ट, जिसके आपको पिक्चर में दिख रहा है क्राउन, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा इसमें क्राउन लिखा हुआ, ये आपका क्राउन पार्ट है। इट इज द यूजेबल पार्ट, ये आपका यूजेबल पार्ट है। इट इज कवर्ड बाय एनिमल डेंटाइल सपोर्टिव, और ये किससे कवर होता है? एनिमल से कवर होता है, ठीक है, जो कि इसको सपोर्ट करता है। आगे रूट, इट रिमेन्स इनसाइड द गम्स। और रूट्स क्या होती हैं? ये मतलब गम्स के अंदर होता है, ठीक है, यानी कह सकते हैं जड़ होती है जो ये गम्स के अंदर मौजूद होते हैं। गम्स क्या है? गम्स आर फ्रेशली पार्ट एंड सराउंड द टीथ। गम्स के आपके दांतों के चारों तरफ मौजूद होता है। दीज आर सॉफ्ट एंड पिंक, ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम होते हैं और पिंक कलर के होते हैं, जो आपको अगर आप अपना मुंह खोल के देखेंगे अगर मिरर में तो आपको इजीली दिख जाएगा। द सॉफ्ट सब्सटेंस फिलिंग द एम्प्टी स्पेस इज नोन एज पल्प। और जो कहते हैं कि सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जो आपके एम्प्टी स्पेस है, जो खाली जगह होती है उसमें भरा होता है, वो होता है पल्प, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ टूथ। आगे है टाइप ऑफ टीथ। टीथ कितने टाइप के होते हैं? टीथ भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। द टीथ हैव डिफरेंट काइंड एंड शेप विच डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आर ईटन। कि हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, इनकी शेप होती है, सारे एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप के होते हैं। क्योंकि अगर हम जो फूड लेते हैं अलग अलग टाइप का फूड लेते हैं, ठीक है, जैसे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, तो अगर एक टाइप के दांत होंगे तो हम उस टाइप के फूड्स को नहीं ले पाएंगे। तो अलग अलग दांत होते हैं और हर फूड में अलग अलग दांतों का अलग अलग वर्क होता है। अब जैसे इंसीजर्स हैं जो बाइटिंग टीथ हैं, काटने के लिए काम आते हैं। द फोर टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ आर द इंसीजर, ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा इंसीजर, जो आपके फ्रंट के दांत होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 4 टीथ होते हैं। दीज आर शार्प एंड स्ट्रेट विद अ कटिंग एज, यानी एकदम ये कैसे होते हैं? शार्प, तीखे एंड मतलब सीधे होते हैं। दीज हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड आइटम। इन दांतों की हेल्प से ही आप फूड्स को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं उसको, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंसीजर, बाइटिंग टीथ। सेकेंड है कैनाइंस। 2 कैनाइंस एग्जिट इन ईच जॉ, यानी हर जाव में, हर जबड़े में आपको 2 कैनाइंस देखने को मिल जाएंगे। आप पिक्चर में दिख रहा होगा कैनाइन। दे आर ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर, यानी ये इंसीजर के दोनों साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। These are sharp and pointed like a fork, यानी ये कैसे होते हैं? बिल्कुल शार्प एवं तीखे होते हैं। These are used for tearing food, यानी ये फूड्स को फाड़ने के काम आते हैं। इंसीजर क्या काम? बाइटिंग, काटने काम आते हैं, और कैनाइंस जो होते हैं वो आपके फाड़ने के काम आते हैं। आगे आपके प्री मोलर, ग्राइंडिंग टीथ, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको प्री मोलर। देयर आर 8 ग्राइंडिंग टीथ, ये कितने होते हैं आपके? टोटल 8 होते हैं ग्राइंडिंग टीथ, ठीक है। 2 ऑन ईच साइड ऑफ कैनाइंस ऑन एवरी जॉ, यानी दोनों साइड 2 होते हैं कैनाइंस के साइड में। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, यानी चौड़े होते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस ग्राइंडिंग एंड मैशिंग द फूड आइटम टू ईट, यानी ये खाने को क्या मिक्स करने के काम आते हैं। आगे आपके मोलर्स, च्यूइंग टीथ, ठीक है, चबाने के काम आते हैं। ईच जॉ हैज 6 मोलर्स, हर जबड़े में आपको 6 मोलर देखने को मिल जाएंगे। क्लोज टू प्री मोलर, जो किसके पास होते हैं? प्री मोलर के पास होते हैं। ईच मोलर इज ब्रॉडर देन प्री मोलर्स, यानी ये प्री मोलर्स के मुकाबले में ज़्यादा चौड़े होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर च्यूइंग फूड, यानी ये फूड को चबाने के काम आते हैं। दीज आर 12 मोलर्स इन आवर माउथ, यानी हमारी माउथ में लगभग 12 मोलर होते हैं, यानी 6 एक तरफ 6 एक तरफ। अब नीचे आपको 4 पिक्चर दे रखी है, देखो इंसीजर किस तरीके का होता है, कैनाइन किस तरीके के होते हैं, प्री मोलर किस तरीके के होते हैं, और मोलर किस तरीके के होते हैं। तो इस टाइप की ये 4 टाइप के आपके टीथ हो गए। अब है डिकेइंग ऑफ टीथ, यानी आपके दांत जब खराब हो जाते हैं तो क्या होता है?
इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, अगर आपने अपने दांतों की प्रॉपर केयर नहीं करी, आ टूथ में डिके यानी आपके दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। व्हेन स्मॉल फूड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिटवीन आवर टीथ, यानी अगर आप कुछ जो स्मॉल फूड आर्टिकल अगर दांतों के बीच में फंसने लग जाए, दे बिगेन टू रोट विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जम्स नोन एज प्लेक्यू, यानी अगर आपके दांतों के बीच में खाना जमा होने लग जाए तो आपकी जो दांतों की लेयर होता है उसमें एक लेयर बन जाती है जिसको हम प्लेक्यू बोलते हैं। इट रिएक्ट्स विद शुगर प्रेजेंट इन फूड टू प्रोड्यूस एसिड, यानी ये अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उस वजह से हो जाता है। इट अफेक्ट्स द एनिमल्स ऑफ द टूथ एंड स्लोली डिस्ट्रॉय, ये हमारे एनिमल्स को दांतों के जो एनिमल्स उसको इफेक्ट करता है और धीरे धीरे फिर उसको खत्म कर देता है। A cavity or a hole is formed in the enamel exposing the nerves and blood vessel in the pulp, यानी जो हमारी दांतों के बीच में जो स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, जगह होती है जहाँ पर ब्लड वेसल होती है, उसको भी क्या करता है धीरे धीरे ये खत्म करता है। पेन इज फेल्ट इफ दिस एक्सपोर्ट पार्ट कम इन कांटेक्ट विद द हॉट और कोल्ड सब्सटेंस, यानी अगर आपकी ये चीज़ खराब हो जाए तो अगर आप कोई भी गर्म या ठंडी चीज़ खाते हैं तो आपको अपने दांतों में हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। ठीक है, ये कब होता है? जब अगर अपने दांतों की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे। अब रिजल्ट ऑफ टूथ डिके, यानी दांतों में जो प्रॉब्लम होती है उसकी क्या क्या रिजल्ट्स हैं उसके, जैसे टूथ एसिड हो गया, फोर स्मेल फ्रॉम माउथ हो गया, कैविटी और होल हो गया, एब्डोमेन डिसऑर्डर, यानी आपके मुंह में से बदबू आएगी, आपके दांतों की शेप है वो मतलब शेप प्रॉपर नहीं रहेगी, आपके दांतों के बीच में मतलब गैप हो जाएगा, उसमें जगह बन जाएगी। तो ये सब आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है टूथ डिके की वजह से। अब प्रिकॉशन क्या क्या सावधानी है, कैसे कैसे बचना चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए? तो पहला है कि टीथ मस्ट बी क्लियरली, नेक्स्ट पेज पर है 14 पे, टीथ मस्ट बी केयरफुली ब्रश थ्राइस अ डे टेकिंग सफिशिएंट टाइम, यानी आपको लगभग अपने दिन में 3 बार ब्रश करना चाहिए टाइम निकालकर। हेल्दी फूड आइटम लाइक कैरेट और कैबेज शुड बी ईटन, हेल्दी फूड खाना चाहिए जैसे कैरेट हो गया, कैबेज हो गया। अ गुड एक्सरसाइज कैन बी प्रोवाइड फॉर टीथ एंड गम्स बाय ईटिंग देम, यानी एक अच्छी एक्सरसाइज भी क्या करता है हमारे दांतों को मजबूत हेल्दी रखता है। अवॉइड टू मच स्वीट एंड चॉकलेट, ज़्यादा मीठा और चॉकलेट से को अवॉइड करना चाहिए, उसको मतलब नहीं खाना चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली, आपको टाइम टू टाइम अपने आसपास जो भी डेंटिस्ट है उसको दिखाना चाहिए। टार्टर येलो सब्सटेंसेस शुड बी गेट रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट, क्या होता है कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपके जो येलो सब्सटेंस टार्टर होता है उसको वो रिमूव कर देते हैं। टीथ मस्ट बी फ्लोस डेली, यानी अच्छे से दांतों को डेली साफ करना चाहिए। यानी इस तरीके से अगर अपने दांतों की आप सफाई रखेंगे, उनकी देखभाल रखेंगे तो क्या होगा कि आपके दांत भी सही रहेंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी सही रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, यानी आज हमने टीथ के बारे में पढ़ा है, तो जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे आप लोग घर पे खुद से दोबारा से। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद भी आप घर पे खुद से पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ा हमने टीथ के बारे में, और ये बेसिक चीज़ें ये आप अपने घर में अगर अपने पेरेंट्स से ही पूछेंगे, और ये शायद आपको पता भी होगी कि आप डेली जब सुबह उठते हैं तो आपको ब्रश करना चाहिए। इससे क्या होता है कि लगभग आपको दिन में 3 बार तो ब्रश करना ही चाहिए। 3 बार नहीं कर पाते तो एक बार सुबह और एक बार नाइट में, खाना खाने के बाद सोते टाइम, सोने से पहले भी कर लेना चाहिए। तो 2 बार तो आपको मैंडेटरी ये करना ही चाहिए। इससे आपके दांत भी क्या रहेंगे, फ्रेश रहेंगे और मतलब उनको कोई भी बीमारी या प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो इसलिए दांत कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग का। अगर दांत जरा से भी खराब हो गए तो आपकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर दांत अच्छे नहीं होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी वो भी अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसलिए प्रॉपर केयर करें अपने दांतों की। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एनिमल्स के टीथ के बारे में, उनकी कैसी शेप होती है और उनका क्या वर्क होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।